मानना चाहिए। महाराज श्री नमोस्तु। जिज्ञासा रखेंगे हमारे विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति के यशस्वी महामंत्री और साथ ही में 38 एकड़ 100 बीघा जमीन जो गुरुवर ने जैसे सर्वोदय ज्ञान तीर्थ नाम दिया है और उसको संवारने का जिम्मा पूरे सदस्यों में से गुरुतर भार राजकुमार जी मिनी को दिया है महामंत्री का। आप अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे। पारस जी जैन वर्धमान कॉलोनी से। जगत पूज के श्री चरणों में 12 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज श्री, सर्वप्रथम तो हमारा सौभाग्य रहा कि 2024 में हमें आपकी वैयावृत्ति सेवा करने का चतुर्मास में जो मौका मिला, उसका आभार मैं तो अपने जीवन में व्यक्त नहीं कर सकता महाराज श्री। मतलब जो पुण्य बंद हुआ या जो आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ उसका तो मैं इस जीवन में तो नहीं चुका सकता महाराज श्री। उसके बाद मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ महाराज श्री। स्वास्थ्य खराब में मैं आपकी सेवा में तत्पर था, लेकिन आपने आशीर्वाद दिया नहीं तुम अपना चेकअप कराने जाओ महाराज श्री। मैंने एक दिन टाला, दूसरे दिन बेटा है महाराज जी आपके पास बोला, आपने तुरंत मुझे भगा दिया। और ऐसी घटना होने वाली थी महाराज जी जिसमें जीवन का कोई भरोसा नहीं था। क्या मेरा होता, मेरे परिवार का क्या होता, ये भी मुझे मालूम नहीं था महाराज जी। लेकिन आपने आशीर्वाद दिया, तुरंत मैं यहाँ से चेकअप के लिए गया महाराज जी। थोड़ी सी शंका निकली, बेटे ने बोला नहीं, महाराज जी ने बोला आप तो भोपाल चलो। भोपाल चले गए महाराज जी। 2 दिन में वहां से पूरा कार्य जो होता है 2 दिन के अंदर महीनों आदमी लगते महाराज जी और महीनों में नहीं आते वापस। मैं तीसरे दिन आपके चरणों में फिर आ गया यहाँ पे और आपके चरणों में नमोस्तु करके फिर मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ महाराज श्री। 2 दिन बाद मुझे ऐसा पुण्य बंद हुआ महाराज श्री, ऐसा पुण्य बंद हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी कामना थी, मेरी 2 कामनाएं थी, ये तो आचार्य श्री की पीछे प्राप्त हो, ये आपकी पीछे प्राप्त हो। ऐसा पुण्य बंद हुआ महाराज श्री कि मुझे आपके चरणों की जो धूल मिली उसमें मुझे प्राप्त हुई महाराज जी। यह पुण्य भी मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है महाराज श्री। और ये भी मेरे जीवन में मेरा पूरा जीवन जो है महाराज श्री आपके चरणों में समर्पित है। और जो भी मेरा अंतिम सांस तक यही रहेगा महाराज जी कि आपके चरणों में मेरा समाधि महाराज, मेरी ऐसी अंतिम भावना और महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री एक जिज्ञासा और है बहुत बड़ी है पूरी समाज के लिए। महाराज श्री, इंदौर में मुझे एक मैसेज पड़ा है, दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर हरियाणा के जिले के नरवाना तहसील में 25,000 आबादी का एक गांव है जो जाट गांव बाहुल है बालोरी, जहां 36 जाति जाट राजपूत कुमार हरिजन नाई ब्राह्मण मुस्लिम ये सभी जनगणना में जैन लिखाते महाराज श्री। और हर घर में महावीर स्वामी एवं नवोवन मंत्र का चित्र लगा हुआ है। अधिकांश सामायिक वाष्टान का करते हैं। ये लोग 150 वर्षों से पूर्व जैन अंकुर फूटा था। कम से कम इस गांव में 44 जैन संत बन चुके हैं, जैन संत बन चुके महाराज जी, जिस भी अनुयायी में गए होंगे। और मुस्लिम समाज के लोग भी शाकाहारी हैं, सामायिक करते हैं, जैन परंपराओं का पालन करते हैं महाराज श्री। इसमें मेरा प्रश्न ये है कि ये 25 जाति या 36 जाति के जो भी लोग हैं ये तो जैन लिखते हैं महाराज श्री, लेकिन अपने जैन समाज के लोग ही जैन लिखने में कायरता दिखाते हैं महाराज श्री। तो हमारा निवेदन है महाराज जी कि आज आपका ऐसा संदेश पूरे देश में जाए कि पूरा भारत देश अहिंसामय हो जाए और सभी जैन धर्म के अनुयायी बने और जैन धर्म का पालन करें महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिस गांव की आपने चर्चा की है वो जैन है और सभी लोग वहाँ श्वेतांबर परंपरा के साधु बने हैं, 40 साधु बने हैं जो, और वहाँ सभी लोग जैन धर्म मानते हैं। बहुत सारी जातियों में बनते हैं, जैसे कई लोग मानते हैं खटीक है, अहिरवाल है, फिर भी वो जैनत्व को प्राप्त होकर के जैन धर्म अपना लेते हैं। अब दिगंबर धर्म इसलिए नहीं अपना चाहते कि दिगंबर धर्म मानना तो लोहे के चने चबाना है, तो इसलिए बाकी जैनियों के संबंध में हम बहुत बार कह चुके हैं कि हर व्यक्ति को जैन लगाना चाहिए और जैन न लगाने से ये सारी स्थिति होती है। और आप लोग जैन लगाने से, जनगणना में जैन लगाने से जैन की प्रति नहीं होती। हमें एक जनगणना वाले ने कहा कि बोले जैन लगाने से काम नहीं चलेगा, एक जाति का खाना आता है, तो जाति का एक खंड होता है, 3 स्थानों पर जैन लिखना है।
एक तो नाम के साथ जैन लिख दो, कुछ नहीं होगा। फिर दूसरी तरफ फिर जैन आएगा, धर्म कौन सा है, जैन धर्म, और ये दोनों लिख दिए और नीचे लिखाएगा जाति कौन सी है। तो जाति में तुमने लिख दिया खंडेलवाल, तो अब भले तुम्हारे नाम के साथ जैन लिखा है, धर्म भी जैन है, लेकिन आपकी गणना जो जैन में नहीं होगी। आपने लिख दिया जाति। 90% लोग अपनी जाति लिखते। तो मुझे कहा कि तुम जाति लिख दो, तो तुम लिखोगे परवार, तुम लिखोगे गोलापुरम, तुम लिखोगे गोला लारे, तुम लिखोगे जायसवाल, तुम लिखोगे बहरवाल। ये 90% ये जो उपजातियों का जो मोह है, यह मोह सारा का सारा नाश कर रहा है जनगणना का। मैंने बहुत अच्छी उन्होंने सलाह दी। बोले महाराज जी आप जैन की, उस दिन वो बैठे हुए थे, बोले महाराज जी जैन नाम के साथ जैन लिख देने मात्र से कुछ नहीं होगा। 3 स्थानों पर जैन लिखा जाए, और मान लीजिए नाम के साथ जैन नहीं भी लिखा और धर्म तुमने जैन धर्म नहीं भी लिखा, लेकिन जाति के खाने में जैन लिख दिया तो आपकी जैन में गणना हो जाएगी। सबसे बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं अपन जाति में। जाति में अपनी जो जातियां उपजातियां होती ना, उनके प्रति व्यामोह है। 99% जो जाति है वो ही लिखते हैं। आपकी जाति कौन है, सबको रटी हुई है कि अपन जिस जाति के हैं वो लिख दो। खंडेलवाल है तो खंडेलवाल का, बगैरवाल है तो वह जाति का खाना आएगा तो वो जैन नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, बगैरवाल लिख देगा। अब बस वो जाति बगैरवाल गया तो बगैरवाल हो गया। 90% आप जनगणना के फॉर्म उठा के देखना, और तुम भरवा के देख लेना, भरवा के देख लेना जाति, यही जैनियों को दे देना। अभी तुम्हारी जैन की जनगणना करो ना, तो उसमें जाति का खाना देना, तुम यही परीक्षा कर लेना। अभी जनगणना करने की बात चल रही थी ना, तो उसमें लिख देना जाति। तो आप देखना सागर के सारे जैनी जैन नहीं लिखेंगे, कोई परवार लिखेगा, कोई गोला गुरव लिखेगा, कोई गोला लारे लिखेगा, कोई गोल सिंगारे लिखेगा, कोई पोरवाल लिखेगा, कोई पल्लीवाल लिखेगा। ये सब लिख के आएंगे। इतना व्यामोह खोल दिया है, इतना जहर घोल दिया है इन उपजातियों ने। आज उपजातियों ने हमारी जैन समाज को बांट दिया, और ऐसा बांटा है कि इडली डोसा की चटनी तो फिर भी ठीक होती है। हाँ, ऐसा बांट दिया, और कट्टर, उनको जैन शब्द से मतलब ही नहीं है। वो तो उपजाति में कहते हमारी ये और तुम्हारी ये, और उसी में इतने राग देश हो रहे हैं, इतनी राग देश हो रहे हैं कि आप सब लोग जानते हैं। महानुभाव, उपजातियां तो ये कोई मायना नहीं रखती। जितनी उपजातियां हैं ये माँ तुम्हारी गांव से संबंध रखती है, किसी राजा के संबंध रखती हैं। तुम्हारी ओरिजिनल जाति तो जो तुम्हारी वंशानुगत है, वो तो हम सब की जाति एक ही है, जिसका नाम है जैन जाति। तो ये प्रचार करो कि जाति के खाने में जैन लिखना शुरू हो जाए। जाति के खाने में तुम परवार मत लिखो, गोलापुरम मत लिखो, गोला लारे मत लिखो, बगैरवाल मत लिखो। जाति के खाने में पूरे फार्म में कहीं उपजाति का नाम मत लिखना। थोड़ी सी उपजाति लिखी नहीं और तुम्हारा फार्म गया, अब वो जैन में गणना में नहीं आए। इसलिए सारे भारत को मैं ये संदेशा देना चाहता हूं प्रश्न के माध्यम से कि जब भी जनगणना हो, जब भी कोई तुम फार्म भरो, वकालत का, बैंक का, कोई नौकरी का, तो आप अपनी जाति, ये जाति ना लिखें जो उपजातियां हैं। ये जातियां हैं ही नहीं, इनका कोई इतिहास नहीं है। ये जातियां हैं ही नहीं, इनका कोई इतिहास नहीं है। कोई 1000 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है। रखे हुए हमारे द्वारा रखी गई हैं। ये मूल जाति है। जब भी तुम कहीं फार्म भरो, जाति के खाने पर जैन ही लिखना चाहिए। जनगणना के फार्म में तो तुम्हारी उपजाति कहीं भी धोखे से भी मत लिख देना। धोखे से नहीं तो तुरंत वो कंप्यूटर निकाल के रख देगा कि इस फार्म में ये जाति लिखी है, सब जाति किसमें जाएंगी? जैन गणना में जाएगी। और मैं तो आज के युवाओं से, बूढ़े ठेढ़े लोगों से तो मैं कह नहीं सकता, ये तो सूखी लकड़ियां हैं।
इनको यदि हम तोड़ेंगे ना तो माथे पर और लगेगी। बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, बस हमारी ये शुभ जातियों के भेद भूल जाओ। हमारा भगवान एक है, हमारा गुरु एक है, हमारा शास्त्र एक है, हमारा रमोकार मंत्र एक है, हमारी बल्दियत एक है, हमारी एक है, बल्दियत हमारी एक है। और हमारी बल्दियत क्या है? जैन की जिनेंद्र। जिनेंद्र हमारा पिता है और हम जैन हैं, बस यही बल्दियत एक है। इसका अर्थ अपन सब कुटुंबी हैं, एक परिवार के हैं। उपजातियों का ये जो भेद है, बूढ़े पुराने लोगों के छोड़ो, ये सब उस समय एक कसाई थी, बैठे ठाड़े, कुछ काम धंधा तो था नहीं कुछ ज्यादा। ये जातियां बना के रख गए प्राण लेने वाली, कोई काम की नहीं है। ये जातियों से ना तो कहीं शादी विवाह का संबंध शास्त्रों में मिला, और दूसरी बात 1000 साल पहले से कोई भी जाति का इतिहास नहीं मिला। कुंदकुल स्वामी कौन सी जाति के थे? खंडेलवाल थे, बघेलवाल थे, परवार थे, गोलापुर थे, कौन सी जाति के थे? है ही नहीं। ये सब 10वीं, 8वीं, 5वीं, 15वीं, 8वीं, 10वीं शताब्दी के बाद शुरू हुई है। 10वीं शताब्दी से पहले का कोई इतिहास नहीं। अब जबरदस्ती तुम कहो हमारे तो कुंदकुल स्वामी हमारी जाति में थे, अब कह दो महावीर स्वामी भी हमारे कुटुंब के तो थे ही, दर्जा थे हमारे। ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। आज मेरे भारतवर्ष के लिए इस प्रश्न के माध्यम से संदेशा है, अपनी उपजातियों का व्यामोह छोड़ो। शादी विवाह में भी उपजातियां नहीं, शादी विवाह में भी उपजातियों का कोई मतलब नहीं है, संस्थाओं में उपजातियों का कोई मतलब नहीं है। मात होना चाहिए, जैन जाति होना चाहिए। बस इतना ही पूछो, तुम्हारे भगवान कौन है? तुम्हारे गुरु कौन है? निर्ग्रंथ। तुम्हारी जिनवानी माँ क्या माँ कौन है? बस, थैंक यू वेरी मच, आ जाओ, तुम मेरे भाई हो। तो अपन बचेंगे, अन्यथा ये उपजातियों का व्यामोह जैनियों को जीरो पे ला देगा। इतने जीरो अपन है नहीं जितना जनगणना में हो गए हम। आज भी हम करोड़ों से ऊपर हैं और हमारे लिए 45 लाख 40 लाख की संख्या बता रहे। दक्षिण भारत में देखो, इतनी जातियां भरी हैं, जैनी भरे हैं, लेकिन कोई जानता ही नहीं जैनी है। दक्षिण में महाराज बता रहे 250 जातियां हैं रहने में, 250, और 250 जो उपजातियां हैं कोई जैन नहीं लिखता, सब अपने नाम के आगे लिखते हैं, सब लिखते हैं। आज के क्या लिखेंगे जाति के नाम पर? फलाने चंद अष्टकी, जैन नहीं, फलाने चंद अष्टकी, फलाने चंद चतुर्थ, फलाने चंद पंचम, जाति में वो लिखते। दक्षिण भारत में लाखों करोड़ों जैनी हैं, आज जैनी है, जैन धर्म मान रहे हैं, लेकिन सरकार की दृष्टि में वो जैन नहीं है, क्योंकि वे उपजाति को जाति में लिखते हैं। तो ये परंपरा यदि बिल्कुल खत्म हो जाए और जैन का परिचय जैन हो तो बहुत अच्छा हो जाए। जिज्ञासा रखेंगे। और रही बात, सुनो, रही बात तुम्हें कमरे से भगाने की थी, देखो मुझे पुण्यहीन पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पुण्य कमजोर पड़ा, तभी तो तुम्हें सीने में दर्द हुआ। तो मैं कहीं पुण्य वालों को यहां से भगाओ। पुण्यहीन डॉक्टर के पास जावे और पुण्यवान मेरे पास आवे, और डॉक्टर के पास जाकर के तुम्हारा पुण्य इतना काम किया, इतना पुण्य ने अच्छा काम किया कि अब पुण्यवान बन के फिर से आ गए।